हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएंड। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1964-66, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मतलब एनसीए 5। तो इसमें जो कोठारी कमीशन है ना, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि इसके पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो कोठारी कमीशन और एनसीएफ के लिए मैं अलग से वीडियो बना कर रिकॉर्ड कर दूंगा। इसमें मैंने कुछ ही पॉइंट इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है टीचर्स एजुकेशन की। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन में, या पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपके किसी भी सिलेबस में है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है, तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे, वरना लेंथी वीडियो हो जाते हैं तो फिर बोरियत होने लगती है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। चलो, तो बेसिकली देखो इंडिया में क्या है, हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन कुछ 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंशिएंट पीरियड जो कि था 2500 बीसी से 500 बीसी तक, क्योंकि ये बीसी वाला टाइम उल्टा आता है। बुद्धिस्ट पीरियड 500 बीसी से 1200 एडी तक। मिडीवल पीरियड 1200 एडी से लेके 1800 एडी तक। देन ब्रिटिश पीरियड 1800 एडी से लेके 1947 तक, मतलब प्री इंडिपेंडेंस ईरा। देन टीचर एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया के 1947 से लेके अप टू डेट अभी तक क्या हुआ है, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो एंशिएंट में बेसिकली क्या था, जो टीचिंग थी वो बेसिकली वेदा के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना था। टीचिंग प्रोफेशन केवल और केवल ब्राह्मण ही थे उसमें टीचर्स, राइट। इस पीरियड में जो टीचर थे उनका जो स्टेटस था या उनको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती थी। जो टीचर थे उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल माना जाता था, कैरेक्टरफुल होते थे, इसीलिए उनका हाई इस्टीम था सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। लेकिन ये भी था कि सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपेयर करना टीचर के लिए टफ था, और इसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड थे, राइट। और जो पुराने स्टूडेंट होते थे, नॉलेजेबल पीपल होते थे, वो मॉनिटर की तरह एक्ट करते थे टीचर को असिस्ट करने के लिए। तो जो मॉनिटरल सिस्टम है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पुराना है या हिस्ट्री से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है ये नई टर्म है या नई मेथड है, ठीक है। तो वेदा में ये लिख सकते हैं, एंशिएंट पीरियड में आप ये सभी चीज़ें लिख सकते हो। रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था, और जो स्टूडेंट होता था वो अपने टीचर को पेरेंट्स से भी ज़्यादा इज्जत देता था उस टाइम, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा सिनारियो चेंज हो गया, टीचर को मार भी देते हैं, है ना। लेकिन टीचर का भी कैरेक्टरफुल होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, लेकिन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी। टीचर क्या है, फ्री था अपने डिसाइबल को चूज करने के लिए, लेकिन एक बार अगर डिसाइबल चूज कर लिया तो डिसाइबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीचर की है कि किस तरह से डिसाइबल उसका शिष्य ग्रो कर रहा है, ठीक है। टीचिंग मेथड बेसिकली इस स्टेज पे, मतलब इस पीरियड में, ये यहाँ पे मिडीवल नहीं है यार, यहाँ पे ये हटा देना। तो यहाँ पे बेसिकली ओरल वे से टीच किया जाता था, मतलब जो गुरु होता था उसके समीप स्टूडेंट बैठ जाता था, है ना, और जो भी गुरु कहता रहता था टीचर स्टूडेंट सुनता रहता था, है ना। तो इसी तरह से पहले जो वैदिक नॉलेज थी ऐसे ही प्रोवाइड की जाती थी शिष्य को, फिर वो आगे नॉलेज प्रोवाइड करता था, वो ऐसे चलता रहता था जनरेशन टू जनरेशन। तो बेसिकली ऐसा था टीचर एजुकेशन या टीचिंग पूरी। देन आए बुद्धिस्ट पीरियड 500 बीसी से लेके 1200 एडी तक। तो इसमें क्या है ना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया, मतलब शिक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मल तरीके से दी जाने लगी, और यही कारण था कि बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट में या बुद्धिज़्म में शिफ्ट हो गए, राइट। इस टाइम टीचर एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था इस पीरियड में। इसमें क्या था, मोनेस्ट्री सिस्टम था, मोनेस्टिक सिस्टम था। जो नया स्टूडेंट आता था उसको एक उपज्या के अंदर रहना होता था, मतलब उपज्या होता है एक स्पिरिचुअल टीचर, परसेप्टर, या कह सकते हो आप भिक्षु। टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, और टीचर अपने डिसाइबल का पूरा ध्यान रखता था। टीचिंग मेथड इसमें क्या थे, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, डिबेट और एक्सकर्जन मेथड, ये सभी मेथड थे टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। हायर एजुकेशन उन्हीं को दिया जाता था जो कि मॉन्क या नन बनना चाहते थे, और आगे जाके फिर वो पढ़ाना चाहते थे, राइट। टीचर रिस्पॉन्सिबल था मोनेस्ट्री की वर्किंग देखने के लिए कि मोनेस्ट्री किस तरह से चल रही है, वहाँ पे अनुशासन कैसा है, वो सभी चीज़ें।
टीचर बेसिकली क्या फॉलो करता था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग प्रिंसिपल्स, जो भी बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रूथ हैं कि एक सफरिंग होती है, सफरिंग का सोर्स होता है, एक सेजेशन का मार्क है मतलब समापन है सफरिंग का, और एक है कि सेजेशन या इसको कैसे हासिल किया जाए, कि सफरिंग को किस तरह से उसका समापन किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो ये 4 नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिज्म के। और जो अल्टीमेट एम होता था टीचिंग का, वो क्या होता है बुद्धिज्म में, निर्वाण प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, सभी बॉन्डेजेस से, सभी बंधनों से दूर होना, है ना, एक मध्य मार्ग अपनाना। चलो देन है मिडिवल पीरियड 1200 एडी से लेकर 1800 एडी। ये कहीं कहीं हो सकता है थोड़ा टाइम डिफ़र करता हो, लेकिन इसमें आपको कोई नंबर उतने नहीं काटेगा। तो इसमें जो एजुकेशन था वो बेसिकली मुस्लिम लीडर्स से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जैसे कि अकबर, महमूद गजनवी, बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें क्या था, तुर्क और अरब ने अपना नया कल्चर, कस्टम, इंस्टीट्यूशंस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया। इसमें कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग टीचर इंस्टीट्यूट नहीं था। जो जो इंडिविजुअल अपने फील्ड में अच्छे थे उन्हीं को टीचर बना दिया जाता था, कि आप अगर आर्ट में अच्छे तो आप वो सिखा लो, आप संगीत में अच्छे हो तो आप वो सिखा लो, है ना, आप शिल्पकारी में या क्राफ्ट में अच्छे तो आप वो चीज़ें सिखा लो। मतलब ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था जिससे टीचर्स बना सके केवल। एम क्या था एजुकेशन का, नॉलेज एक्सटेंड करना, प्रोपेगेट करना इस्लाम की, रिलीजन ओरिएंटेड माइंड बनाना, इस्लामिक एंड मुगल प्रिंसिपल एजुकेशन के थ्रू स्प्रेड करना, मटेरियलिस्टिक वेल्थ की नॉलेज देना या प्रोस्पेरिटी को एनहेंस करना। इसका सोल से उतना ज़्यादा रिलेशन नहीं था, है ना, धन दौलत पाना ज़्यादा एम था मिडिवल पीरियड में। एजुकेशन पे कोई भी स्टेट कंट्रोल या हायर अथॉरिटी का कंट्रोल ऐसा नहीं था। रिलीजन डोमिनेटेड एजुकेशन था। टीचर पीपल रिलेशनशिप ये रिस्पेक्टेड था, ठीक है, ओबे किया जाता था काफ़ी। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन था, टीचर कैन पे अटेंशन ऑन वन स्टूडेंट, है ना, 1-to-1 टीचिंग भी होती थी। इंस्टीट्यूशन क्या थे, मकताब थे प्राइमरी इंस्टीट्यूट के लिए, और मदरसा थे हायर इंस्टीट्यूट के लिए। एक्सपर्ट टीचर थे, एक्सपर्ट टीचर इन द सेंस वैसे थे कि आर्ट आता है तो आर्ट पढ़ाते थे, साइंस आती है तो वो वैसा पढ़ाते थे, एस्ट्रोलॉजी आते थे तो उसी के बारे में पढ़ाते थे। तो ये चीज़ थी, एक्सपर्ट टीचर थे पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन टीचर कैसे बना जाए उसके लिए कोई फिक्स नहीं था चीज़ें, है ना। चलो देन आते हैं ब्रिटिश पीरियड के बारे में। तो ब्रिटिश में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। लॉर्ड स्टैनले डिस्पैच 1959 में, मैकाले डिस्पैच 1835 में, एडम्स रिपोर्ट 1835-38 में, वुड डिस्पैच 1854 में, हंटर कमीशन 1882 में। अच्छा सॉरी यार, इसको यहाँ लिखना था तो गलती होगी। लॉर्ड कर्जन पॉलिसी 1898 to 1905 में, सेटल कमीशन आया था 1917 में, हार्टो कमीशन आया था, कमेटी रिपोर्ट आई थी 1929 में, वर्धा स्कीम 1937 में, सार्जेंट प्लान 1944 में, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदलियर कमीशन 1952 में, कोठारी कमीशन 1964, एनपी 1968, 1986, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी आई थी 1990 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में, यशपाल कमेटी 1993 में, एनसीएफ 2005 में, एनसीएफटीई मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन की टीचर एजुकेशन कैसे होनी चाहिए 2009 में, एनपी 2020, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा तो ऑफकोर्स डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो भी मेन पॉइंट थे ना सबके वो डिस्कस करेंगे। और लॉर्ड स्टैनले को प्लीज़ यहाँ पे लिख देना आप, मैंने जल्दी में आई थिंक गलत हो गया, पर डजन मैटर, कोई बात नहीं। तो जल्दी से इस पढ़ते हैं। एडम रिपोर्ट ने क्या कहा, देखो ये ऊपर नीचे हो गया होगा तो डजन मैटर, आप डेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेना, कि पहले स्टैनले वो मैकाले का लिख देना फिर एडम का, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि भाई टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए 3-3 महीने की, और ये पीरियड 4 साल तक चलना चाहिए। मतलब हर एक साल 3-3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि टीचिंग अच्छे से हो सके और क्वालिटी बुक अच्छे से हो, मतलब बुक्स का स्टैंडर्ड अच्छे से हो, ताकि टीचर और स्टूडेंट अच्छे से अपने फील्ड में एक्सेल कर सकें, राइट। और जब बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं कहा था। वुड डिस्पैच आया था 1854 में। ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। इन्होंने जो भी डिस्पैच भेजा था लॉर्ड डलहौजी को, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उसी में बहुत सारी रिकमेंडेशन थी और उन्हीं को पढ़ा जाता है।
तो हमें केवल पढ़ना है टीचर्स के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा कि अलाउंस देना जो भी टीचर और स्कूल मास्टर के प्रोफेशन में है। इन्होंने कहा टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल को इंडिया में स्थापित किया जाए और ज़्यादा अच्छे लेवल के लिए। इन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ पीपल टीचर सिस्टम इन इंडिया विथ प्रोविजन ऑफ स्टाइपेंड स्टार्ट किया जाए। मतलब जैसे बीएड होती है ना, और उसमें ट्रेनिंग दी जाए तो उनको स्टाइपेंड भी दिया जाए, है ना। इन्होंने कहा कि अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद क्या है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए या तो एम्प्लॉयमेंट दी जाए, मतलब दोनों ही दे सकते हैं। और इन्होंने बहुत सारे एडुकेट प्रोविजंस मिलाए टीचर्स एजुकेशन को, जिसके ज़रिए अच्छा किया जाए। लॉर्ड स्टेनले की बात करते हैं, 1859 में आया था। ये क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने कहा ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू टीचर, की ट्रेनिंग देनी चाहिए और ट्रेनिंग स्कूल एस्टेब्लिश करने चाहिए। इन्होंने 1859 में नया ग्रांट इन एड सिस्टम लाने की बात करी, जिससे कि सैलरी दी जानी चाहिए स्कूल टीचर को जिनके पास टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो जब ये कर दिया कि सैलरी और ज़्यादा दी जानी चाहिए, तो सर्टिफिकेट और एनहेंस हो जाएगा, ठीक है ना। सभी सर्टिफिकेट लेने लगेंगे कि भाई सैलरी मिलेगी। देन है 1882 में बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए गए हर एक प्रोविंस में। ये आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे और कमीशन आई ना, उसमें ये रोल है। लेकिन स्टार्ट कहाँ हुआ था, इन्होंने कही थी ये बातें, तो यही इन्हीं की बातें आगे कमीशंस में भी कैरी ऑन हुई। तो 7 ट्रेनिंग स्कूल्स खुले, जिसमें से कुछ मेन के लिए थे 5 और 2 वीमेन के लिए थे। फर्स्ट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे स्टार्ट हुआ, मद्रास में 1886 में। 1889 में सेकेंडरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट हुआ नागपुर में। तो ये किसके ज़रिए हुआ, ये हुआ था स्टैनले के डिस्पैच के ज़रिए। चलो देन आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजुलेशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1904 में। बेसिकली इस टाइम लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे। इन्होंने बहुत सारे काम किए और इन्होंने कहा कि क्वांटिटी को एनहेंस ना करें, क्वालिटी को एनहेंस करें। और वो सभी चीज़ें मतलब सभी एजुकेशन फील्ड में देखनी चाहिए कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं भैया उतने ही रहने दो, उनकी पहले क्वालिटी एनहेंस करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ट्रेनिंग कॉलेजेस और ज़्यादा खुलने चाहिए, क्वालिटी एनहेंस करो, क्वांटिटी अभी उतनी ही एनहेंस मत करो। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं पहले उनकी क्वालिटी एनहेंस करो। प्रॉपर ट्रेनिंग देना टीचर्स को ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। टीचिंग मेथडोलॉजी एंड ओवरऑल करिकुलम को एनहेंस करना, टीचर सैलरी को एनहेंस करना। टीचर होनी चाहिए क्वालिफाइड और एज पर क्लास, मतलब प्राइमरी के अलग, टीजीटी के अलग, पीजीटी के अलग, कॉलेज के अलग और यूनिवर्सिटीज के अलग, तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। हायर एजुकेशन में और ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर होनी चाहिए। 1 साल का टीचिंग प्रोग्राम अगर किसी ने ग्रेजुएट कर रखी है और 2 साल का अगर किसी ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, ठीक है। प्रॉपर थ्योरी एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए टीचर्स के लिए। तो ये कुछ पॉइंट थे इनके। चलो देन इसी में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में आई थी ये चीज़ें। इसमें सर थॉमस रैली थे। तो इन्होंने जो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो भी सिचुएशन थी ना, उसके बारे में बताया। तो इन्होंने कहा टीचिंग एरिया को फिर से रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी जुरिस्डिक्शन था, क्षेत्राधिकार था यूनिवर्सिटी का, वो फिक्स किया जाने चाहिए और नई यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले क्वालिटी एनहेंस करो। इन्होंने कहा कि जो स्टैंडर्ड है इंग्लिश टीचिंग का, उसको एनहेंस करना और क्लासिकल लैंग्वेजेस को भी टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंस देना। इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी थी, संस्कृत, हिंदी, अरेबिक या फ़ारसी, है ना। तो उनको भी अच्छे से इम्पोर्टेंस देना। देन आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था, क्योंकि वो 1905 तक थे। तो इसमें टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी हर एक लेवल पे, मतलब प्राइमरी के, सेकेंडरी के या कॉलेज के। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का राइट होगा टीचर को अपॉइंट करने का और उनकी ट्रेनिंग करने का, ठीक है। टीचर्स अपनी लैब को मैनेज कर सकता है, लाइब्रेरीज को मैनेज कर सकता है, प्लान बना सकता है कि डिसिप्लिन कैसा रखा जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टीचर ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, ठीक है। ओवरऑल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी एनहेंस्ड।
क्यों? क्योंकि टीचिंग भी एनहेंस हो और जो शिक्षा दी जाती है हायर एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो। रिकग्नाइज करने जो भी रिकग्निशन मिलता है उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाना ताकि ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट ना खोल ले। जो सीनेट होती है, सीनेट बेसिकली क्या होता है? प्रबंधकारिणी समिति, उसके ऊपर केवल क्या थी? गवर्नमेंट थी। तो सीनेट को अगर कुछ भी लगता था या सिंडिकेट को लगता था कुछ ज़रूरी चीज़ें तो वो कर सकते थे और बाद में वो गवर्नमेंट उसको देख सकती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट केवल यूनिवर्सिटी के हाथ में था, ठीक है, उसमें किसी की भी हस्तक्षेप नहीं होना था या कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। यूनिवर्सिटी को जैसा लगता था वो अपने एक्शंस ले सकती थी, ठीक है। चलो सैडलर कमीशन 1917 में, तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट किया जाना चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी में और टीचर एजुकेशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पे जो भी पढ़ना चाहता है। तो 1925 में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मैसूर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। देन हाटो कमेटी आई, इसने सैडलर कमीशन के काम को ही कंटिन्यू रखा और बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट खोले डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। लेडी इरविन कॉलेज जो डीयू में है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है यार बीएड के लिए, इसकी रैंक आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी है ओवरऑल इंडिया में और ये बहुत पुराना है, ठीक है। आंध्रा यूनिवर्सिटी में बीएड डिग्री स्टार्ट हुई 1932 में और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एमएड की डिग्री स्टार्ट हुई 1936 में। तो ये सैडलर के कारण ही स्टार्ट हुआ और हाटो कमेटी ने उसको आगे रखा। इन्होंने कहा टीचर ट्रेनिंग सेंटर की क्वालिटी को एनहेंस करना चाहिए और सैलरी भी एनहेंस करनी चाहिए टीचर के लिए। तो बेसिकली हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो भी काम हुए हैं टीचिंग को लेके हिस्ट्री से लेके अब तक। देन आते हैं सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 में, इसमें भी क्या कहा गया कि वेल ट्रेन टीचर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इंस्टीट्यूशन के पेस के अकॉर्डिंग चल सकें, मतलब जो भी डिमांड है उसको पूरा कर सकें। टीचर्स के पे को एनहेंस करना ग्रेड के अकॉर्डिंग, मतलब प्राइमरी के टीचर, टीजीटी के, पीजीटी के, कॉलेज के जो भी टीचर हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग पैसे देना, सैलरी देना। अपॉइंटमेंट उन्हीं की करना केवल जो ट्रेंड अच्छे हैं और कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एनहेंस करना ताकि प्रॉपर प्रोफेशनल ही आ सकें आगे टीचिंग जॉब के लिए, ये सार्जेंट प्लान ने कहा था। देन आते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन में इसमें कुछ बेसिक पॉइंट देख लो और मैं कोठारी कमीशन का अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली अब पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़े बहुत पॉइंट देख लो। तो इन्होंने क्या कहा कि साउंड प्रोग्राम ज़रूरी है प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर्स के लिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी हम टीचर बना दें, तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम होना ज़रूरी है। साउंड मतलब अच्छे से होना। इन्होंने कहा कि इमोल्यूमेंट, पैसे अच्छे मिले, एकेडमिक फ्रीडम हो टीचर्स के लिए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। टीचर एजुकेशन जो भी आइसोलेशन में है, जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर उनको इंक्लूड किया जाए, जो कि NEP 2020 भी कहता है, ठीक है। आप सोचो कोठारी कमीशन से ही ये बातें कही जा रही हैं। देन है टीचर एजुकेटर एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, मतलब रिकग्निशन देने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चेक करना, उसकी क्वालिटी को देखना ज़रूरी है ताकि उसी के अकॉर्डिंग उनको मान्यता मिल सके, रिकग्नाइज किया जा सके। टीचर एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, इम्प्रूवमेंट के लिए इसने बहुत सारी बातें कही थी जो कि हम पढ़ेंगे अलग से एक वीडियो में, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। और इन्होंने कहा कि जो भी स्टैंडर्ड हैं टीचर एजुकेशन के उसको प्रॉपरली मेंटेन रखना, ठीक है। मतलब जिस पे रिकग्निशन मिला है क्वालिटी टाइम टू टाइम चेक होना और उसको कॉन्टीन्यूअस मेंटेन करना। अगर वो क्वालिटी गिर गई है तो मान्यता उनसे ले लेना और अगर फिर से वो स्टैंडर्ड पे आ गए हैं तो फिर से उनको मान्यता दे देना, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन आते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी। इसने में कहा था कि जो भी डाइट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होना चाहिए और इन्होंने कहा कि 250 कॉलेजेस जो हैं एजुकेशन की फील्ड में उनको अपग्रेड करना और इनको क्या बना देना, कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन CTE एंड 50 इंस्टीट्यूट बना देना एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन IASC के तहत, ठीक है। मतलब जो भी 250 थे उनको अपग्रेड करके इनमें तब्दील कर देना।
और जो भी SCERT थे, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। बेसिकली इसका मकसद क्या था कि पूरी कंट्री है ना, फिर अलग अलग स्टेट्स हैं, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर एक जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट मतलब SCERT होगा, फिर उसका अलग अलग डाइट होंगे, तो आपस में जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन होगी, पता चलेगा कि एनालिसिस होगी, पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो यही मकसद था 1986 का टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने का। देन आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 में जो आई थी, इन्होंने कहा कि जो भी इन सर्विस टीचर हैं उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स टाइम टू टाइम रखना ज़रूरी है, और वो क्या होगा, टीचर्स के नीड के अकॉर्डिंग होगा, इवेल्युएशन के अकॉर्डिंग होगा, और जो भी फॉलोअप हो रहा है टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना, सेमिनार्स, रिफ्रेशर कोर्स। तो इन्होंने ये बात कही थी इन सर्विस टीचर्स के लिए। देन आते हैं NCF 2005 में भी टीचर्स के लिए बात कही थी, ये मैं अलग से भी बनाऊंगा वीडियो, तो इसमें पढ़ लो। तो इन्होंने कहा कि जो रोल ऑफ लर्नर है ना, वो सेंट्रल होता जा रहा है शिक्षा में, और उस रोल को, स्टूडेंट का जो रोल सेंट्रल है, उसको सपोर्ट करने के लिए टीचर एजुकेशन चेंज होना चाहिए या उसको मॉडिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर को फैसिलिटेटर की तरह देखता है NCF 2005, और वो टीचर फैसिलिटेटर कब बनेगा, जब टीचर्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। NCF ने कहा कि 2 या 3 महीने का इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, वंस इन 5 ईयर, ठीक है, 5 साल में एक 3 महीने का कोर्स होना चाहिए, ज़रूरी है। टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्स रखना, सेमिनार रखना, वर्कशॉप रखना, समर इंस्टीट्यूट स्थापित करना, ताकि जो भी इन सर्विस टीचर हैं जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, उनकी क्वालिटी को एनहेंस किया जाए, और जो भी स्टूडेंट की नीड है उसको अच्छे से मैचअप किया जाए, पैचअप किया जाए, ठीक है। प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग मस्ट बी बिल्ड द नेसेसरी ओरिएंटेशन एंड कैपेसिटीज। मतलब जो भी ज़रूरी ओरिएंटेशन है ना और कैपेसिटीज है, क्षमताएं हैं, उनको प्री सर्विस की ड्यूटी बनती है कि टीचर, जो पीपल टीचर है उसको ऐसा बनाए, और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी ट्रेनिंग बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओरिएंटेशन दे, कैपेसिटीज़ बिल्डअप करे टीचर्स में, ताकि वो अप्रिसिएट, अंडरस्टैंड और जो भी चैलेंजेस हैं उसको अच्छे से पा सकें। तो इसीलिए B.Ed और M.Ed अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देन आते हैं NCFT 2009। तो इसमें कंटेक्स्ट, कंसर्न एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन को क्लियरली मेंशन किया गया था कि क्या कंटेक्स्ट होना चाहिए, कंसर्न क्या होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए टीचर्स एजुकेशन का। करिकुलर एरियाज के बारे में बात कही गई थी कि इनिशियल टीचर प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से करिकुलर एरियाज होने चाहिए, करिकुलम और इवेल्युएशन को ट्रांजैक्ट करना ताकि टीचर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को और ज़्यादा टाइम टू टाइम एनहेंस किया जाए, मतलब इन सर्विस टीचर के बारे में बात करता है ये। प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर, मतलब जो भी M.Ed कर रहे हैं वो क्या है, टीचर्स एजुकेटर हैं, वो जाके B.Ed कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाना, और ख़ुद भी आप एज ए M.Ed स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि यू आर टीचर्स एजुकेटर, राइट। तो हमारे अंदर वो क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, है ना, टाइम टू टाइम फीडबैक लेना, टाइम टू टाइम सर्वे करना, टाइम टू टाइम उसको एनालाइज करना या मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन करना, वो सभी चीज़ें इसमें थी। चलो देन आते हैं NEP 2020 में क्या कहा गया है। तो ये मानता है टीचर एजुकेशन क्या है, वाइटल है टू क्रिएट ए स्कूल टीचर दैट विल सेव द नेक्स्ट जनरेशन, है ना, कि टीचर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल टीचर्स और जो भी ओवरऑल टीचर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को सेव कर रहे हैं, मतलब उसको दिशा दे रहे हैं। इन्होंने कहा, NEP कहता है कि टीचर्स का ये सभी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी, कि इंडियन वैल्यूज़, लैंग्वेज, नॉलेज, एथोस होना कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, ट्रेडिशन इंक्लूडिंग ट्राइबल ट्रेडिशन, कैसे मतलब एक कल्चरल अवेयरनेस की तरह इसको समझना, समझाना, और टीचर का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में और पैडागोजी में निपुण होना, कैपेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कहती है NEP 2020। इसमें एक बात कही गई है, JS वर्मा कमीशन जो कि आई थी 2012 में,
कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये क्या कहते हैं कि जो भी स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना 10,000 से ज़्यादा, वो क्या है सीरियस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली डिग्रीज को सेल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे। और इससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि बीएड में कैसा स्टैंडर्ड है हम सबको पता है ना। पूरे साल नॉन अटेंडिंग रहते हैं, लास्ट में आके एग्ज़ाम दे देते हैं, और फिर टीचर के जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो कहाँ से आएंगी। तो वहाँ इसीलिए इस पर्टिकुलर कमीशन ने कहा कि जो डिग्रीज हैं वो बस एक प्राइस पे मिल रही हैं, सीरियस टीचर एजुकेशन नहीं हो रहा है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। देन NEP 2020 कहता है कि एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, उसको एम्पावर करना ज़रूरी है ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकें, और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको डिसफंक्शन भी किया जा सके। ठीक है, मतलब जो डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूट है उसके खिलाफ एक्शन लिए जा सके। चलो 2030 तक ये कहता है कि जो केवल और केवल जो एजुकेशनली साउंड है, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जहाँ पे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उन्हीं को केवल रखना, बाकी को मान्यता नहीं देना या रद्द कर देना। ठीक है, जो स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में स्थापित करना 2030 तक, और उनको सभी को 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए तैयार रखना। ठीक है, क्योंकि अब आगे आगे क्या होगा, बीएड 4 साल की हो जाएगी। 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड में क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, क्योंकि थोड़ी अभी क्या होगा ना, बीएड कॉलेजेस पैचअप हो जाएंगी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के साथ या जो भी और संस्थाएं हैं। और 2023 तक क्या होगा, इंटीग्रेटेड एक मिनिमल डिग्री हो जाएगी, मतलब 4 साल की डिग्री होना एक बेसिक क्राइटेरिया हो जाएगा स्कूल टीचर बनने के लिए। ओके, इन्होंने कहा कि टीचर जो हैं फ्यूचर को सेव करते हैं और नेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए टीचर को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और असेंशियल मेंबर की तरह ट्रीट करता है सोसाइटी में NEP 2020। इन्होंने कहा कि गुड एंड क्वालिफाइड टीचर्स को ही जॉब मिले, ऑटोनॉमस हो उनके प्रोफेशन में, ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकें विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन्होंने कहा कि जो भी प्री सर्विस टीचर है, मतलब बीएड में अगर एडमिशन होता है तो उसके लिए प्रॉपर सूटेबल सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूरी है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाया जाना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो सके टीचर एजुकेशन का ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रल सिस्टम के थ्रू आएंगे तो एक सेंट्रल स्टैंडर्ड, एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप होगी पूरे इंडिया में। इन्होंने कहा टीचर्स का, इन टीचर प्री सर्विस टीचर का स्वयं और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो मूक के थ्रू पढ़ सकें और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकें। इन्होंने कहा कि नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग ज़रूरी है, जिसमें जो रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं, सीनियर हैं, वो हो सकता है शॉर्ट या लॉन्ग टर्म मेंटरिंग या प्रोफेशनल सपोर्ट दे सकें यूनिवर्सिटी और स्कूल टीचर्स को। तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से टीचर एजुकेशन थोड़ा फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।